नेताओं ने कुछ भी नहीं कहा, चुप्पी साधी रखी। हमसे अक्सर कहा जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री बड़े विनम्र हैं, कुछ नहीं बोलते। लेकिन आज युवा मोर्चा के इस मंच से मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहती हूं कि कब तक चुप बैठेंगे आप? महंगाई की मार से जब गरीब बच्चे की भूख चीख चीख कर पुकारती है, तब क्यों बंद रहते हैं आपके कान? जब कर्ज में डूबकर किसान आत्महत्या करते हैं, तो क्यों बंद रहते हैं आपके कान? अरे प्रधानमंत्री जी, जब देश की राजधानी में किसी बेटी का बलात्कार होता है, तब क्यों बंद रहते हैं आपके? ये वीडियो सुना आपने, और वीडियो के साथ तस्वीरें क्या थी? आत्महत्या करते किसान, बच्चे, महंगाई। इस वीडियो ने देश को झकझोर दिया है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जा रहा है, और सवाल पूछने वाली स्मृति ईरानी आज केंद्रीय मंत्री हैं। उनकी बेटी पर किसी मरे हुए आदमी के नाम पर शराब का टेंडर लेने का आरोप तो लगा ही है। उनके गोवा वाले बार में बीफ परोसा जाता था, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। ये वीडियो जो आपने सुना, कल्पना कीजिए कि अगर यही कोई विपक्ष का नेता पूछ दे तो 19 सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है। गुजरात में 55 लोगों की अवैध शराब, जहरीली शराब से मौत हुई है। कोई टीवी डिबेट नहीं होगा। टीवी डिबेट किस पर हो रहा है? हिंदू मुस्लिम, रणबीर कपूर के कपड़े पर। क्या है इसके पीछे वजह? और क्या स्मृति ईरानी जो ये वीडियो में बोल रही हैं, क्या ये सारे सवाल प्रधानमंत्री से नहीं पूछे जाने चाहिए? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। स्मृति ईरानी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उसमें वो बयान दे रही हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा जाता है कि बहुत भोले हैं, लेकिन महंगाई पर चुप क्यों हैं? बच्चों के भूखे रहने पर चुप क्यों हैं? किसानों की आत्महत्या करने पर चुप क्यों हैं? ये सुन लीजिए। लेकिन आज अगर यही सवाल आप पूछेंगे तो जेल चले जाएंगे। संसद में सांसद नहीं पूछ सकते हैं, सबको बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन नेशनल दस्तक लगातार आपको इस तरह की खबरें आप तक पहुंचाता रहता है। उसकी कोशिश है कि जो सही है उसको आप तक बताया जाए, पहुंचाया जाए। सोचिए, जिन कांवड़ियों पर फूल बरसाया जा रहा था, अधिकारी पैर धो रहे थे, कांवड़ियों ने सेना के जवान को पीट कर मार डाला। कविता कृष्णन ने यह ट्वीट किया है। आप कल्पना कर सकते हैं, सोचिए, कल्पना कीजिए। मैंगलोर की यह घटना है, मैंगलोर हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे हरियाणा के कांवड़ियों ने जाट रेजिमेंट के जवान को डंडों और धारदार हथियार से पीटकर हत्या कर दी। मुजफ्फरनगर निवासी गंगा जल लेकर लौट रहा था। आप बताइए, मामले में 20 कांवड़ियों पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर 5 को हिरासत में लिया गया है। मुजफ्फरनगर के सिसौली निवासी कार्तिक पुत्र योगेंद्र सेना की जाट रेजिमेंट में गुजरात में तैनात था। आप कल्पना कीजिए कि अगर ये कोई मुसलमान होता तो अभी मीडिया ने देश में आग लगा दिया होता। यही खबर। और सोचिए, एक उससे भी भयानक खबर बता रहा हूं। संघ और विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली, और इस धमकी देने वाले का नाम है प्रिंस पांडे। कोई टीवी डिबेट नहीं होगा। कोशिश कीजिए, अगर कोई मुसलमान होता तो क्या होता, आप कल्पना कर सकते हैं। और एम्स में संसदीय समिति की रिपोर्ट, SC ST प्रोफेसर और छात्रों के साथ भेदभाव हो रहा है, आरक्षण की नीतियों का सही से कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। सोचिए, सुमित जो द वीक के एडिटर हैं, उनका एक मैंने भाषण सुना। बहुत ही मौलिक बात कही उन्होंने कि दुनिया में सबसे पहले रिजर्वेशन की शुरुआत करने वाला ब्राह्मण है, जाति के आधार पर। 2500 से 3000 साल पहले पढ़ने लिखने बोलने का अधिकार उन्होंने अपने हिस्से में रख लिया, रिजर्व कर लिया कि और कोई दूसरी जाति का आदमी लिखेगा, पढ़ेगा, बोलेगा नहीं। और आज तक वो रिजर्वेशन चल रहा है, और ये दूसरे को रिजर्वेशन और मुफ्तखोर कहते हैं। तो एम्स में आपके बच्चों के साथ क्या हो रहा है आप सोच सकते हैं। और चित्रा त्रिपाठी, इनको तो मतलब क्या कहा जाए। ये वीडियो देखिए जिसमें किस तरह से श्रीनिवास को पुलिस बाल पकड़कर खींच रही है। ये वही चित्रा त्रिपाठी है जो श्रीनिवास पर
कह रही है कि उसकी जांच होनी चाहिए। वो श्रीनिवास, जब इनको 500 रुपए के लिए कितना विवश होना पड़ता है। सिस्टम ने एक आदमी को बेईमान, गरीबों को कैसे कर दे। पहले जब कोई गड़बड़ी होती थी तो सरकार जिम्मेदार होती थी, लेकिन तथाकथित मनुवादी, ब्राह्मणवादी चित्रा त्रिपाठी के लिए जैसे ही कोई खबर बीजेपी शासित राज्यों से होती है तो वो सरकार के बदले सिस्टम कहती है। यही नहीं, इनके देवर को कोरोना हुआ था। श्रीनिवास से हाथ जोड़कर इन्होंने कहा था कि प्लाज्मा दें, और अब उसी के खिलाफ ये कैंपेन चला रही हैं जिस शख्स ने सबकी मदद की। और फीस बढ़ाने को लेकर आईआईटी के छात्र जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं मुंबई के, कोई खबर नहीं। और ये सुशील शिंदे के पिताजी हैं, देखिए किस तरह से इन्होंने मध्य प्रदेश की तस्वीर है जहां उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की है। और इसी को लेकर आकाश आनंद ने एक ट्वीट किया है, बीएसपी ने अच्छी सफलता पाई है मध्य प्रदेश में, 54 पार्षद, 24 जिला पंचायत सदस्य, 150 जनपद सदस्य, 350 सरपंच बनने पर बधाई। ये बड़ी सफलता है और उसमें शिंदे के पिताजी ने जीत दर्ज की है और वो घोड़े पर चल रहे हैं। और ये देखिए, कुछ लोग मर रहे हो तो भी पानी नहीं देना चाहिए। ये आज तक की पत्रकार है, इसको अपने देवर बीमार था तो हाथ जोड़कर श्रीनिवास से मदद मांगी थी। आज पूछ रही थी टीवी पर कि श्रीनिवास की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। ये है चित्रा त्रिपाठी, और सरकार ने माना है। सोचिए, स्मृति ईरानी का भाषण सुना आपने शुरू में, 7 साल में सरकार ने सिर्फ 7.22 लाख लोगों को नौकरी दी है, जबकि हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था। ये छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन की तस्वीर है जिसमें ईडी के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, और स्मृति ईरानी का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। और अब भ्रष्टाचार की बड़ी खबर, सोचिए इस देश में क्या चल रहा है, किस तरह से लूट मची हुई है। आपको पता है, एक एक किसान को 95 करोड़ रुपए दिए गए, 615 खातों में गए 59,000 करोड़, यानी एक किसान के खाते में 95 करोड़। किसान के नाम पर व्यापारियों को ये सारा पैसा भेज दिया गया और इस पर कोई सवाल करने वाला नहीं है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पत्रकारों को बड़ी फटकार लगाई है। रमन्ना आपको बता दें कि दक्षिण भारत से आते हैं, किसान जाति से हैं, किसानों का दर्द समझते हैं। स्वतंत्र पत्रकारिता लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है। पत्रकार लोगों के लिए आंख और कान का काम करते हैं। रमन्ना, सोचिए किस तरह से आगे वो लिखते हैं, इस देश में पत्रकारिता, हाई कोर्ट के जज, इस देश में पत्रकारिता लगा, मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि वह फैक्ट प्रस्तुत करे, अपने प्रभाव और व्यापार विस्तार का हित छोड़कर मीडिया को सिर्फ ईमानदारी भरी पत्रकारिता के लिए समर्पित होना चाहिए। एनवी रमन्ना किसान जाति से आते हैं और इसलिए लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। नहीं तो आजकल ऐसे भी पत्रकार हैं भाई साहब जो जज बनने के लिए 8.5 करोड़ ज्योतिष को पैसा पहुंचा देते हैं। और पुलिस कस्टडी में हुई मौत के मामले में यूपी 1-2 साल नहीं, पूरे देश में 484 लोग की मौत हुई है और वो नंबर 1 पर बनी हुई है। टोटल देश में 484 लोग की मौत हुई है, जिसमें 952 मौतें सिर्फ यूपी में हुई है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये सरकार का आंकड़ा है जो मैं आपको बता रहा हूं। मेरा कुछ भी नहीं है, ये वो फैक्ट है जो सरकार खुद संसद में बोल रही है। और सोचिए, आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में अगर कोई मुसलमान किसी सेना की हत्या कर देता तो आज पूरे मुसलमान को मार डाला जाता, लेकिन कांवड़ियों ने सेना की हत्या कर दी। कहीं कोई बहस नहीं, कहीं कोई चू नहीं। तो सोचिए, वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो मैं सोशल मीडिया पर आपके लिए लेकर आया हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। और क्या लगता है आप लोग को? एक बार फिर से सुनिए स्मृति ईरानी का वीडियो। क्या ये सवाल आज से प्रधानमंत्री से पूछा जा सकता है? संसद में भी पूछने पर मनाही है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।